हेलो एवरीवन, आज हम बात कर लेते हैं सुपर टेट की वैकेंसी अगर आती है तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या है, यूपी टेट या सी टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर सी जनरल वाले हैं तो 90 नंबर, और अगर आपके SC ST OBC वाले हैं तो 82 मार्क्स होना अनिवार्य है। अगर आप यूपी टेट देते हो या सी टेट देते हो और अगर यूपी के ही हो, और अगर अदर स्टेट के हैं आप कैंडिडेट्स तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, इसलिए आपको 90 मार्क्स होना अनिवार्य है। तो दोनों के लिए मैंने बता दिया। अगर आप यूपी से हो तो आपका यूपी टेट या सी टेट में से कोई एक आपका पास होना चाहिए, ठीक है, आपके पास होनी चाहिए। यूपी टेट या सी टेट में कोई एक आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर आप जनरल के हैं तो 90 नंबर आपके होने अनिवार्य हैं। और अगर आप अदर स्टेट के हो तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, इसलिए आपको जनरल में काउंट होने की वजह से आप किसी भी कैटेगरी के हैं, SC ST OBC किसी भी कैटेगरी के हैं, आपको 90 मार्क्स लाना अनिवार्य है, वो भी सी टेट में। आपका यूपी टेट नहीं चलेगा, अदर स्टेट वालों के लिए सी टेट अनिवार्य है। इसमें आपको बीएड वाले ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, बीएड वालों के लिए नहीं है, ये केवल बीटीसी वालों के लिए है। बीटीसी हो या डीएलएड हो, जिसको अब डीएलएड के नाम से जाना जाता है, बीटीसी या डीएलएड किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो आपके पास यूपी टेट होना चाहिए, सी टेट, यूपी टेट सी टेट में से कोई एक होना चाहिए। पर अदर स्टेट वालों के लिए सी टेट अनिवार्य है, यूपी टेट नहीं है, वो भी जनरल में आप काउंट किए जाओगे, इसलिए आपके 90 नंबर होना अनिवार्य है। बीएड है नहीं, बीटीसी वाले ही भर सकते हैं, डीएलएड वाले भर सकते हैं। और जो फीमेल है, अगर फीमेल है, अगर उनको कैटेगरी का लाभ लेना है तो वो अपने फादर साइड का जो है कास्ट सर्टिफिकेट उनको लगेगा, है, ससुराल साइड का नहीं लगेगा। तो पहले से बनवा लें, क्योंकि इसमें बनवाने में थोड़ा टाइम लगता है। और पिछली बार ऐसा हुआ था, 69,000 में जो भर्तियाँ हुई थी उसमें जिनका भी फादर साइड का नहीं बना था कास्ट सर्टिफिकेट, वो रद्द हो गई थी उनकी। तो आप लोग पहले से ही इसको बना लें। और ये मैंने कंफर्म भी कर दिया कि फादर साइड का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर उनको फीमेल में कैटेगरी का लाभ लेना है तो, ठीक है। और इसलिए आप इसको पहले से ही बनवा लें। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं मेरिट कैसे बनेगी, है। अदर स्टेट वालों का मैंने बता ही दिया कि 90 नंबर होने अनिवार्य है, वो किसी भी कैटेगरी के हों, वो जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। मेरिट कैसे बनेगी, तो पहले तो जो भी मेरिट थी, अभी पिछली बार क्या था कि एकेडमिक आपकी जो उड़ती थी, टेंथ का आपका हाई स्कूल के 10% और इंटर के और ग्रेजुएशन के आपके 10% मार्क ऐड होते थे। बट अब जो नया चयन आयोग गठित हुआ है तो चीज़ें काफ़ी चेंज होंगी, इसलिए कहा जा रहा है कि अब आपका जो एकेडमिक के हिसाब से आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, आपके केवल सुपर टेट के हिसाब से ही आपके मार्क्स जो मेरिट होगी वो बन के आएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर सुपर टेट अगर आता है तो 2 महीने पहले ही आपकी नोटिफिकेशन आ जाती है और 2 महीने बाद तुरंत ही पेपर आ जाता है, तो टाइम नहीं मिलता है तैयारी करने का। और संभावना है कि 2025 के स्टार्टिंग में आपका ये ज़रूर एक बार आएगा। अगर 2025 में ये आता है तो इसके पहले आपको यूपी टेट का पेपर देने के लिए ज़रूर मिलेगा आपको। तो आप यूपी टेट की भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। यूपी टेट तो एक बार होगा, सुपर टेट अगर होता है तो यूपी टेट एक बार ज़रूर एग्ज़ाम करवाएगा यूपी टेट का। तो नया शिक्षा चयन आयोग गठित हुआ, उसमें काम भी अब तेज़ी से हो रहा है। अभी तो धरना वगैरह भी रखा गया था बच्चों के माध्यम से, तो दिसंबर लास्ट तक, 2024 लास्ट यानी कि दिसंबर या फिर 2025 तक पहुंच जाएगा। और जो पिछली बार मेरिट गई थी 69,000 और 68,500 में भी जो मेरिट गई थी, 17-18 में जो सुपर टेट कराया गया था उसमें जनरल वालों के 67 नंबर में ही उनका हो गया था सिलेक्शन, और जो अदर कैटेगरी के थे उनके 60 नंबर में ही उनका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन जो 18-19 में जो आपका 68,500 जो दूसरा बार सुपर टेट कराया गया था, उसमें आपका मेरिट गई थी जनरल वालों की 97 गई थी, नंबर में हुआ था 150 में। और अदर कैटेगरी के जो थे उनका 90 मार्क्स में, उनका 150 में 90 मार्क्स में सिलेक्शन हो गया था। तो दोबारा में जो पेपर हुआ था उसकी जो मेरिट गई थी वो थोड़ा हाई गई थी, और उसमें एकेडमिक भी ऐड किया गया था। बट संभावना है कि नया शिक्षा चयन आयोग गठित हुआ है तो ये सब चीज़ें इस बार एकेडमिक ना जोड़ के आपके सुपर टेट के हिसाब से ही आपकी मेरिट बनेगी और उसी से सिलेक्शन प्रोसेस होगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और बात कर लेते हैं सिलेबस की। अगर सिलेबस
जो है वो अभी पुराने नोटिफिकेशन के हिसाब से आप अपना तैयारी कर सकते हैं। और सिलेबस भी चेंज होगा, कितना भी सिलेबस चेंज हो जाए आपका NCERT और SCERT से ही पेपर बनता है। तो आप अपना NCERT और SCERT का जो बेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं अभी से, और अपना करंट अफेयर अच्छी कर सकते हैं 6 महीने की, तो अपना बेस मजबूत कर सकते हो। और मैथ के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं 10th स्टैंडर्ड तक के, आप अपनी मैथ भी अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और अपना जो भी करंट अफेयर है वो 6 मंथ का करंट अफेयर आता है, तो आप अभी से करंट अफेयर भी डेली पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी सिलेबस तो चेंज होगा तो वो उसी समय पता चल जाएगा जब नोटिफिकेशन आएगा। जो भी प्राइमरी के टीचर होते हैं उनको 40,000 के आसपास सैलरी उनकी बनती है। तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 2 ही महीने का टाइम मिलता है। अपनी सुपर टेट की तैयारी अच्छी से करिए, क्योंकि इस बार काफ़ी टाइम हो गया वैकेंसी निकली नहीं है, तो पेपर भी अच्छा खासा आएगा। तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस भी जब चेंज होगा तो वो पता ही चल जाएगा, न्यू नोटिफिकेशन जब आएगा। और लेकिन पुराने नोटिफिकेशन के हिसाब से आप SCERT NCERT बुक पढ़ सकते हैं, जो मैंने पहले ही बताया आपको। 6 महीने की आप अपना करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। चेंजेस होंगे बट थोड़ा बहुत ही चेंजेस होंगे, बट NCERT SCERT बेस बनाकर ही चलते हैं बुक्स को, तो आप उनकी तैयारी अभी से कर सकते हैं। अगर आपको इससे और रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।